आज तक जो भी हुआ हर जगह मॉम ने बैंकर को ही गलत ठहराया। ये सब तो हुआ ही, पर प्रियंका को वापस मेरी जिंदगी में लाना। विराट ने मेरी कुछ इतनी खास तारीफ की नहीं है, वैसे करता भी कैसे क्योंकि मैं उसकी पहली बीवी और तुम दूसरी। बैंकर बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा। अंजलि मेरा एक काम करोगे? क्यों भाई? इसका सामान पैक करो, इसको उठा के बाहर फेंको यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप दोनों? विराट, बबीता जी, आप इसे क्यों बचा रहे हैं? आप भी तो चाहती थी ना कि प्रियंका इस घर से बाहर निकले। डर लग रहा है कि कहीं मेरा बेटा जेल ना चला जाए, इसलिए अभी रोक रही हूँ इसे। कहीं इस लड़की ने पुलिस बुला ली तो? धमकी पहले दी थी ना, अब तो नहीं दे रही है ना, तो ये आइडिया इसके दिमाग में क्यों डाल रही हैं आप? डिवोर्स के पेपर्स रेडी है, अभी क्या भी साइन करो। अभी? एक काम करता हूँ, पहले मैं ही साइन कर देता हूँ। विराट, अरे बबीता जी, बबीता जी, क्या हुआ? बेटा जी, तू आखिरी उम्मीद मेरी खुद की मॉम ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि सर अलीबाग में जो कुछ भी प्रियंका और ऋषिका कर रहे थे उसमें बबीता मैम भी शामिल थी। मैं किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती सर, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि प्रियंका का अचानक आपसे गोवा में मिल जाना, इस घर में आके यहीं रहना, ये सब इत्तेफाक नहीं है सर। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि प्रियंका बबीता मैम से मिली हुई है सर। उनके मन में मेरे लिए जो नफरत है ना, उसी नफरत की वजह से उन्होंने अपने एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया था मुझ पे सर, क्योंकि उन्हें लगा था अगर ऐसा किया उन्होंने मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी ना। मॉम ने इतना सब कुछ कैसे किया? और हर बार जब बैंकर ने ये प्रूव करने की कोशिश की जो हो रहा है गलत है, पता नहीं क्यों मैंने बिलीव ही नहीं किया। मॉम बैंकर को मुझसे दूर करने के लिए बैंकर को हर बार नुकसान पहुंचाती है। मॉम के लिए बैंकर तो पराई है ही, पर मैं तो उनका अपना बेटा हूँ। तो मेरे साथ ये सब करने से पहले मॉम के दिल में एक बार भी नहीं आया कि ये गलत है। मैंने किया नहीं, मुझे करना पड़ा तुझे बचाने के लिए इस लड़की से। I can't believe this. मेरी खुद की मॉम ने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब दही हांडी की मटकी में भी बॉम्ब उन्होंने ही तो नहीं रखा था ताकि मैं डर जाऊं और बैंकर को खुद से दूर कर दूं, और मैंने वैसा ही किया। एनरोलमेंट पेपर्स पे साइन कर दिया मैंने, लेकिन बैंकर तैयार नहीं थी, शायद इसलिए उन्होंने प्रियंका और ऋषिका के साथ मिलके धोखे से बैंकर से उन पेपर्स पे साइन करवा लिया। धोखा बैंकर ने दिया है। शुरुआत से लेके अभी तक सिर्फ धोखा। किस मुंह से माफी मांगू बैंकर से? सिर्फ माफी मांगना तो दूर की बात है, उससे नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा आपने। सर अपना वादा भूलिएगा मत। आपने कहा था आप मुझे जल्दी कॉल करेंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हो यार तुम बैंकर, इतना कुछ होने के बाद भी मेरी केयर कर रही हो। मैंने तो तुम्हें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ दर्द।
विराट सर का कॉल नहीं आया, वो ठीक तो होंगे ना? मुझे तुम लोगों की प्रवचन नहीं सुनने हैं। जब वो प्रियंका मेरे बेटे को बर्बाद करके चली गई थी तो विराट को मैंने संभाला था, लेकिन अब हिम्मत नहीं है मुझ में कि अपने बेटे को उस अमृता चिटनिस के हाथों तबाह होते देखूं। बबीता मैम अपनी गलती कभी नहीं मानेंगी। माफी मांगने के बजाय दूसरे को गिल्ट में डालती रहेंगी। इस वक्त ऐसे लड़ने के बजाय इन्हें विराट सर के साथ होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। कैसा प्यार है मॉम आपका ये, जिसके चलते आपने अपने ही बच्चों के साथ नाइंसाफी कर दी। पहले मेरा साथ नहीं दिया और अब तेरा साथ? साथ तो तुझे देना चाहिए था अपने पति का। उसके साथ रिश्ता निभाना तेरी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। बबीता जी क्या हो गया है आपको? कितनी बदल गई हैं आप? अरे बदल मैं नहीं गई हूँ, बदल तुम सब गए हो। वरना आज मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खड़े होते तुम लोग। उसका मौका ही कहाँ दिया आपने? पहले अपनी बेटी पर जुल्म करने वाले को आपने शह दी, फिर आपने अपने कर्मों से अपने बेटे को मात दी। बसा बसाए घर उजाड़ दिया उसका। आपके इन कर्मों के लिए मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे सिवाय मेरे बेटे के। और मैं जानती हूं हालात चाहे जो भी हो, मेरा बेटा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे उसे एहसास होगा ना कि मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है, सबसे पहले वो मुझे ही कॉल करेगा। देखना आप लोग। बचाओ कोई इसे। अरे कोई बचाओ। ओह शिट। हेलो सर। हेलो मैडम। हेलो मैडम, ये इस फोन में लास्ट डायल नंबर आपका था, इसलिए आपको कॉल किया। हेलो, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, अरे जल्दी करो, बहुत खून बह गया है बेचारे का। हेलो, अब कौन बोल रही है? ये फोन आपके पास क्यों? ये मेरे हस्बैंड का फोन है। हेलो मैडम, जितना जल्दी हो सके NH-48 हाईवे पे आ जाइए। क्यों? क्या हुआ है वहाँ पे? वो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? सांसें नहीं चल रही है, लगता है मर गया है। हाँ, लग रहा है मर गए। सॉरी मैडम, वो आपके हस्बैंड का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, मैं इस बात को ऐसे नहीं जाने दूंगा। आने दो विराट को घर। सर ने कहा था कॉल करेंगे वो। मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था।
पापा प्लीज, ये विराट सर नहीं हो सकते। प्लीज पापा, ये विराट सर नहीं है। आप मुझे मुझे फोन किया था। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, इनकी वाइफ आई हैं। आप इनकी वाइफ है? दिलदार सर। हेलो हेलो पुत्र, कहाँ तुम? ये मोबाइल और पर्स इन्हीं का है। हेलो पुत्र, कहाँ आप? मुझे देखना है विराट से। एक्सीडेंट होते ही इनकी मौत हो गई। आप प्लीज बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए। हेलो हेलो, आइए। विराट से नहीं। अंकल, अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं रो क्यों रही हूँ? आप कहाँ चले गए थे? मुझे बताया क्यों नहीं? आपने फोन क्यों नहीं किया? आपने कहा था ना आप फोन करेंगे, फोन क्यों नहीं किया? हाँ, वो फोन मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें कॉल करने की, फिर फोन पता नहीं कहाँ गया। तब से फोन ही तो ढूंढ रहा हूँ। फोन का यही है वो आदमी, ये सो रहा है आराम से। यही तो मेरा फोन और वॉलेट लेके भाग गया था। क्या कर रहा है? रुक!
क्या भागता है? भाग बेटा भाग। मैं भी भाग गया। मैं सच से, जिंदगी से भाग गया। बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। जेब कतरा था। हाँ मतलब? इसकी मौत हो चुकी है। ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये आपका सामान। ओह, ट्रक। ये ट्रक बहुत बेरहम होता है बैंक। मर गया। क्या होगा उसका? उसकी फैमिली वेट कर रही होगी ना, उसकी मॉम, जिसने उसे धोखा ना दिया हो। वो मेरी मौत अपने सर पे लेके चला गया। पर वो नहीं होता तो शायद मैं ही ट्रक। डैड? बेटा विराट का पता चला? अमू ने कुछ बताया? डैड रिलैक्स। अमृता भाभी भाई के साथ ही है, वो थोड़ी देर में घर आती है। हाँ? थैंक गॉड। विराट को कुछ हो जाता ना तो मैं हमको कभी माफ नहीं कर पाता, और पिताजी को भी नहीं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा भाई को। हाँ, आप शांत रहिए, वो दोनों घर आ ही रहे हैं। हाँ? बेटा बात तो यही है ना कि विराट को इस तरह घर छोड़कर जाने नहीं चाहिए था। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार को संभाल नहीं पाया बेटा। उस प्रियंका को मुझे घर में घुसने नहीं देना चाहिए था। उसने मेरे बेटे को तोड़ दिया। कल बबीता जी बोलेंगे राजीव को घर ले आओ क्योंकि वो तेरे लिए अच्छा। मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगा बेटा? रिलैक्स। आप प्लीज बैठिए। बैठिए आप रिलैक्स हो जाइए। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई आएंगे हम मॉम से बात करेंगे। हाँ बेटा डर तो इसी बात का। विराट अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा, और करेगा भी तो बताएगा। रिलैक्स डैड, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आराम से। हर्ष तकिया। मैं तुझे बता नहीं सकती किस हालत में मिले थे ये। हालत तो अभी भी खराब ही है इसकी, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं ताई, आई बहुत गुस्से में है और बहुत दुखी है, वो भी इसकी मॉम की वजह से। तो शुक्र है किसी ने खाने का ऑर्डर दे दिया। आई जहान आंटी के साथ खाना डिलीवर करने गई है। कब तक आएगी? ये तो आधा घंटा तो लगेगा कम से कम। तब तक तू इसका ख्याल रख। मैं काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ और आई पे नजर रखता हूँ। थैंक यू हर्षा। छोड़ थैंक यू मैम।